जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कई पार्टियों ने लोकसभा चुनावों से पहले यह नारा दिया था। चुनाव से पहले जातीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टियां खूब एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि राजनीतिक पार्टियां जाति का समीकरण बिठाकर अपने अपने प्रत्याशियों को सियासत के मैदान में उतारती हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव की लड़ाई जातीय समीकरणों के लिहाज से दिलचस्प हो गई है। सूबे में यह कई बार देखने को पहले भी मिला है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री क्षत्रिय होगा तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होता है। अब 5 सीटों पर संयोगवश कहें या फिर सियासी रणनीति, पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनाव को कास्ट इक्वेशन कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सभी सीटों पर जातिगत समीकरण एकदम फिट बैठा दिए हैं। ऐसा उत्तराखंड में लोकसभा के चुनावी समर में पहली बार हुआ है। बात करें तो 2 सीटों हरिद्वार और टिहरी पर क्षत्रिय यानी राजपूत, जबकि नैनीताल, उधम सिंह नगर और गढ़वाल सीट पर ब्राह्मण चेहरे और अल्मोड़ा सीट एससी चेहरे का समीकरण बन रहा है। हालांकि अल्मोड़ा सीट एससी के लिए आरक्षित है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर भाजपा के अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच जंग होनी है। ये दोनों ही एससी कैंडिडेट हैं। साल 2009 में सीट सुरक्षित हुई और तब से हर चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। 2009 में चुनाव कांग्रेस जीती और इसके बाद आज तक अल्मोड़ा सीट पर भाजपा का कब्जा है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने गणेश गोदियाल और भाजपा ने अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर दोनों ही नेता ब्राह्मण चेहरे हैं और दोनों ही पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उम्र के लिहाज से भी दोनों नेता समान हैं। ऐसे में पौड़ी का रण दिलचस्प दिखाई दे रहा है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भी कुछ ऐसे ही समीकरण बन गए हैं। भाजपा के अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी इस सीट से सियासी पिच पर है। लिहाजा ये दोनों उम्मीदवार भी ब्राह्मण चेहरे हैं। हालांकि अजय भट्ट एक कद्दावर नेता है जो केंद्र की सत्ता तक मजबूत पकड़ रखते हैं और कांग्रेस के प्रकाश जोशी भी कम नहीं है। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस संगठन के सर्वोसर्वा हैं। हालांकि जोशी का यह पहला लोकसभा चुनाव है। हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत दोनों ही राजपूत परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। माना जा रहा था कि यह लड़ाई दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच होती तो चुनाव दिलचस्प होता। लिहाजा उम्र के तकाजे के बीच हरीश रावत पुत्र मोह में फंस गई और हाईकमान से बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब हो गई। टिहरी से भाजपा की रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोश सिंह आमने सामने हैं। ऐसे में यह दोनों उम्मीदवार भी राजपूत परिवारों से ही नाता रखते हैं। टिहरी से राजशाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली महारानी 2012 का उपचुनाव और उसके बाद 2014 और 2019 का आम चुनाव भी भारी अंतर से जीती हैं। उनके सामने कांग्रेस के जोश सिंह गुंसौला भी 2002 से 2012 तक उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य और मसूरी सीट से विधायक रह चुके हैं। यकीनन सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार हर सीट पर जातीय समीकरण बनने से चुनाव दिलचस्प हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है और आप किस सीट से हैं और आप किसे अपना सांसद बना रहे हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।